हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल अपन ने एक्सरसाइज 5 की जो अपन ने बेसिक पढ़ा था और उस 5.1 में एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। लगभग क्वेश्चन इसमें ऐसे ही चलेंगे जैसे आपको ए इन्वर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह का मान निकालना है और उस व्युत्क्रम आव्यूह का आप फॉर्मूला जानते हो कैसे निकालते हो कि उसका जो आव्यूह दे रखा है उसका सहखंडज आव्यूह निकाल लेंगे और बटा में क्या आ जाएगा, उस आव्यूह का क्या आ जाएगा, सारणिक। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। अभी बताया था जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी अपन ने व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात किया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे आपको ये क्वेश्चन क्या लगेंगे, ईजी लगने लग जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अपन को एक आव्यूह दे रखा है और उस आव्यूह का अपन को क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि ए इन्वर्स बराबर कितना होता है, 1/, सारणिक ए इंटू क्या होता है उस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। ठीक है, उसके लिए अपन को सारणिक ए की जरूरत पड़ेगी और सहखंडज आव्यूह की जरूरत पड़ेगी। वो अपन किससे निकाल लेंगे, आव्यूह से निकाल लेंगे। जैसे अपन सारणी का मान निकाले, आव्यूह से सारणी का मान निकाले। देखो सारणी का मान नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए तभी वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सारणी का मान निकालते हैं। तो सारणी के मान में जैसे आप लोग देखो, मैं हर एक यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ लिख रखी है, लेकिन आप इसको देख के डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये उपसारणिक यहाँ शो न करके आप डायरेक्ट इसकी संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, सीधा भी निकाल सकते हो। इनको गुणा करोगे तो -1 को 1 से करोगे 1, फिर आता है माइनस साइन, और 3 को -1 से करोगे तो -3 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो ये ना लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका सारणिक निकालते हैं। देखो 1 और उसकी गुणा में क्या आएगा, इसका उपसारणिक। 1 का उपसारणिक क्या होगा, पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा, -1 -1 3 -1। ये क्या हो जाएगा आपका 1 का उपसारणिक। दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2। 2 के साथ क्या आता है मैंने बताया, आप ये लिख लिया करो साइड में ताकि आपको पता रहे, जल्दी से पता चल जाए कि कहाँ विषम बन रहा है वहाँ तो माइनस साइन आएगा, सम बन रहा है वहाँ प्लस साइन। देखो यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। देखो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या आएगा, माइनस साइन लगा दिया, इसका उपसारणिक क्या आएगा आपके पास, 1 -1 2 -1। फिर 5 के साथ देखो प्लस साइन जा रहा है, प्लस साइन, इसका उपसारणिक आ जाएगा 1 -1 2 3। इसको सरल करके गुणा करेंगे तो 2 × 2 की सारणिक बन गई, और 2 × 2 की सारणिक का मान आप जानते हो क्या होता है, अगर विकर्ण का गुणा माइनस पिछले विकर्ण का गुणा। अगर विकर्ण हो जाएगा -1 और -1 का गुणा करोगे 1, और फिर आता है माइनस साइन, तो और माइनस साइन और 3 का -1 से करोगे -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 3। यानी आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आपके मोड ऑफ ए का यानी सारणी के ए का मान क्या आया, 27, यानी नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी इसका व्युत्क्रम अपन ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपन निकालते हैं, देखना आगे अपन निकालेंगे इसका सहखंडज आव्यूह, है ना। सहखंडज यानी एडीजे के लिए मैंने बता रखा है आपको, सबसे पहले जो भी आव्यूह दिया उसका अपन क्या निकालेंगे, सारणिक। सारणिक निकालने के बाद उसके प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अव्यय का क्या निकालोगे, सहखंड, और फिर उससे क्या बनाओगे, एक आव्यूह बनाओगे। उसको किसमें, आव्यूह को क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, और ट्रांसपोज करने पर जो वैल्यू आती है वही क्या होता है आपका सहखंडज आव्यूह। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे सारणिक हो गया, अब इसके प्रत्येक एलिमेंट का अपन क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। जैसे 1 का सहखंड निकालेंगे, यहाँ पर 1 का सहखंड, तो उसको अपन कौन सा एलिमेंट है, F11वां एलिमेंट। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, Fij, याद होगा, Fij बराबर कितना होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू इसकी क्या आ जाएगी, उपसारणिक Aij। इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे तो F11 तो -1 की पावर 1 + 1, और इसकी संगत में क्या आता है, इसका उपसारणिक। उपसारणिक आपको पता है, संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, बाकी जो अवयव बचेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका उपसारणिक। तो -1 -1 3 -1, तो यहाँ पर देखो सम बन रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा। इसको गुणा करके अगर विकर्ण के अवयव का गुणा 1 माइनस क्या था, पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा कितना आ जाएगा, F11 का मान 4। इसी प्रकार से आप सभी अवयवों के उपसारणिक निकाल सकते हो। F2 का
टू का सारणी उपसारणी टू का सेकंड निकालोगे तो कौन सा एलिमेंट है F1 टू एलिमेंट, तो -1 की पावर 1 + 1 और इसका उपसारणिक आ जाएगा 1 -1 2 -1। इसको सरल करोगे तो आ जाएगा -1 + 2, तो यानी आ जाएगा देखो 1 + 2 विषम बनना है तो साइन की जाएगा माइनस और यहाँ पर 1 तो आंसर क्या आ जाएगा -1। 5 का उपसारणिक निकालेंगे तो F1 3 तो -1 की पावर 1 + 3 और इसका उपसारणिक आ जाएगा 1 -1 2 3। इसको सरल करेंगे तो F1 3 का मान क्या आ गया 5। F21 कौन से एलिमेंट, F1 का उपसारणिक F21 एलिमेंट है तो -1 की पावर 2 + 1 और इसका उपसारणिक आ जाएगा 2 5 3 -1। सरल करोगे तो देखो विषम बन रहा है तो माइनस साइन, सरल करोगे तो कितना आ जाएगा F21 का मान 17। F22 -1 का उपसारणिक है F22 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और इसका उपसारणिक आ जाएगा 1 5 2 -1। इसको सरल करोगे तो F22 की वैल्यू -11। F23 किसका उपसारणिक है 2 3 -1 का तो -1 की पावर 2 + 3 और इसका उपसारणिक हो जाएगा 1 2 2 3। सरल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास F23 की 1। ठीक है, अब टू का सेकंड निकालोगे कौन सा एलिमेंट है F31 तो -1 की पावर 3 + 1 और इसका उपसारणिक आ जाएगा 2 5 -1 -1। आंसर क्या आ गया 3, यानी टू का उप सेकंड का मान 3। इसी प्रकार से अपन 3 का सेकंड निकालेंगे, कौन सा एलिमेंट है 3 कौन सा एलिमेंट है F32 तो -1 की पावर 3 + 2 और इसका गुणा में उपसारणिक आएगा 1 5 1 -1 तो F32 की वैल्यू 6 आ गई। इसी प्रकार से F33 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास F33 की वैल्यू -3। इसको जो सारे सेकंड आए उसको अपन लिखेंगे आव्यूह के रूप में, सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक, अब अपन जानते हैं कि ADJ क्या होता है, ADJ जो भी आपका सेकंड आव्यूह आया है उसका अपन क्या कर देंगे ट्रांसपोज ही तो करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका ADJ ट्रांसपोज कर दिया, यानी आपके पास सारणिक A की वैल्यू भी आ गई और सेकंड आव्यूह की वैल्यू भी आ गई। तब A इन्वर्स में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/27 और 4 17 3 -1 -11 6 और 5 1 -3, ये क्या आ जाएगा आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इस प्रकार से आप इस सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आव्यूह दे रखा है A और उसको उसने किससे लिख सकता है F अल्फ़ा और 3 × 3 का आव्यूह दे रखा है कोस अल्फ़ा -sin अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 और 1 हो। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, एक तो A इन्वर्स ज्ञात करना है और आपको 2-3 पार्ट दे रखे हैं वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही अपन A इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं, वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 4 में बताया सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, आपको दे रखा आव्यूह A दे रखा है, आव्यूह A को किससे शो कर रखा है F अल्फ़ा और ये वैल्यू दे रखी है। तो अपन पहले A इन्वर्स निकालने के लिए A का सारणिक निकालते हैं। ठीक है, A का सारणिक निकालेंगे तो मैं प्रथम पंक्ति से प्रसार करूँ कोस अल्फ़ा, इसका उपसारणिक आ जाएगा कोस अल्फ़ा 0 0 1। ठीक, आप डायरेक्ट भी कर सकते, देखो इसका उपसारणिक क्या है ये है, तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा गुणा में क्या आएगा, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस क्या आएगा 0। फिर अपन दूसरा लेते हैं माइनस साइन आता है और -sin अल्फ़ा, इसका उपसारणिक किया जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू 0 तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0। इसको सरल करोगे तो A के सारणी की वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर अल्फ़ा। आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है 1। अब जो भी आव्यूह A दिया उसके प्रत्येक एलिमेंट का अपन क्या निकालेंगे सेकंड, क्योंकि आपको सेकंड आव्यूह का मान निकालना है। तो अपन वही कोस अल्फ़ा का सेकंड निकालोगे तो F11 तो -1 की पावर 1 + 1 और इसका उपसारणिक आ जाएगा कोस अल्फ़ा 0 0 1, तो आ गया F11 की वैल्यू कोस अल्फ़ा। इसी प्रकार से -sin अल्फ़ा का सेकंड निकालोगे तो F12 तो -1 की पावर 1 + 2 और इसका उपसारणिक आ जाएगा sin अल्फ़ा 0 0 1, तो F12 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -sin अल्फ़ा। इसी प्रकार से 0 का सेकंड तो 0 ही होगा। ठीक है, 0 का सेकंड 0 होगा नहीं, निकाल के देखोगे 0 का सेकंड -1 की पावर 1 + 3 और इसका उपसारणिक आ जाएगा sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0, तो इसको सरल करोगे तो F13 की वैल्यू 0। इसी प्रकार से sin अल्फ़ा का सेकंड निकालोगे तो F21 तो -1 की पावर 2 + 1 और इसका उपसारणिक -sin अल्फ़ा 0 0 1, तो देखो यहाँ भी सम बन रहा है तो माइनस साइन और ये क्या आ जाएगा -sin अल्फ़ा, तो F21 की वैल्यू sin अल्फ़ा। इसी प्रकार से कोस अल्फ़ा का सेकंड निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट है F22 तो -1 की पावर आ जाएगी
आगे देखते हैं अपन कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा कौन सा एलिमेंट है? F2 एलिमेंट है। इसका सेकंड निकालेंगे तो F-1 की पावर क्या आ जाएगा 2 + 2 और इसका उपसारणी कितना आ जाएगा? उपसारणी का आएगा कोस अल्फ़ा 0 0 1। तो F22 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? कोस अल्फ़ा 0 0 कौन सा एलिमेंट है? F3 हुआ। इसका सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 और इसका उपसारणी का आएगा माइनस साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा 0, यानी F31 की वैल्यू 0। इसी प्रकार से 0 F32 एलिमेंट निकालेंगे -1 की पावर 3 + 2 और इसका उपसारणी का जाएगा कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0, यानी F32 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 0। आगे 1 का सेकंड निकालेंगे तो 1 कौन सा एलिमेंट है? 3 तो -1 की पावर 3 + 3 और इसका उपसारणी का आएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यानी F33 की वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। तो अपन इन जो भी आपके सेकंड आए हैं उसको अपन किसके रूप में लिखेंगे? सेकंडज के लिए आव्यूह के रूप में लिखेंगे। आव्यूह के रूप में लिखने के बाद सेकंडज क्या होगा? जो भी आपका सेकंड आव्यूह आया है उसका अपन क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो ADJ क्या होगा? FIJ का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करने पर आपके पास सेकंडज आव्यूह भी आ गया। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आप जानते हो कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? 1/a का सारणिक इंटू में क्या आता है? ADJA। तो सारी वैल्यू रखोगे तो A इन्वर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, A इन्वर्स की वैल्यू कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 और 0 0 1 आ गई। अब अपन देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट में आपको क्या सिद्ध करना है? A इन्वर्स A बराबर I3, यानी आपको सिद्ध करना है कि A इन्वर्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह को यदि आप आव्यूह A से गुणा करते हो तब आपके पास क्या आना चाहिए? एक इकाई आव्यूह आना चाहिए। वही तो अपन LHS लेते हैं। LHS में आपको A इन्वर्स को किससे गुणा करना है? A से गुणा करना है। आपके पास ये क्या आव्यूह? तो आव्यूह तो आप जानते हो पंक्ति को हमेशा किससे गुणा होगा? स्तंभ से गुणा होगा। तो पहली पंक्ति उठाते हैं और उसको पहले स्तंभ से करोगे, फिर दूसरे स्तंभ से करोगे, फिर तीसरे। तो पहले पंक्ति को उठाएंगे, पहली पंक्ति को उठाएंगे तो कोस अल्फ़ा से करोगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करोगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0 को 0 से करोगे 0। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो ये आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस 0। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो ये जाएगी पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 0 और तीसरी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो कितना आएगा? माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे 0, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे 0 और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो आपके पास वैल्यू 1। आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? 1। जहाँ पर भी कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन रहा है वहाँ क्या पुट करोगे? 1। तो आप देखोगे कि A इन्वर्स को A से गुणा करते हो तब आपके पास क्या आता है? एक 3x3 का इकाई आव्यूह, और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। दूसरे पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है? दूसरे पार्ट में सिद्ध करना है कि A इन्वर्स किसके बराबर है आपके पास? F माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, आपको दे रखा है F अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है और A इन्वर्स की वैल्यू अपन ने क्या निकाल ली है। तो F अल्फ़ा क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 और 0 0 1। अब जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा नज़र आ रहा है उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे? माइनस अल्फ़ा पुट कर दोगे। तो आप लोग जानते हो कि जब माइनस कोस पे तो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली किस में पड़ता है? क्वाड्रेंट में पड़ता है, और साइन के साथ माइनस होता है तो माइनस क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो कोस पे तो माइनस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोस माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कोस अल्फ़ा, और साइन माइनस अल्फ़ा क्या होगा? माइनस साइन अल्फ़ा। तो आप देखोगे कि A इन्वर्स और F माइनस अल्फ़ा को देखोगे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? बराबर आ रही है। तो ये भी पार्ट आपका सिद्ध हो गया। अगले देखते हैं क्वेश्चन अपना थर्ड पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि A को अगर आप सहखंडज आव्यूह से गुणा करते हो और A का सारणिक को I से गुणा करते हो और A सहखंडज आव्यूह को A से गुणा करते हो तो तीनों क्या आने चाहिए? आपके बराबर आने चाहिए। तो अपन अलग अलग सिद्ध कर लेते हैं। पहले LHS में क्या सिद्ध करना है? A को आपको किससे गुणा करना है? तो अपन क्या ले लेते हैं इसमें? LHS ले लेते हैं। LHS में आपको क्या किस किस को गुणा करना है? आपको A को आपके सहखंडज आव्यूह से गुणा करना है। दोनों वैल्यू आपके पास है, A की वैल्यू भी है और सहखंडज आव्यूह की भी वैल्यू है। दोनों क्या है आपके पास? आव्यूह है। आव्यूह है तो आप पंक्ति को किससे गुणा करोगे? स्तंभ से गुणा करोगे। वही पहली पंक्ति को उठाओगे, पहले स्तंभ से गुणा करोगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे, तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को वही कंटिन्यू पहले स्तंभ से करोगे, दूसरे स्तंभ से करोगे और तीसरे स्तंभ से। तो पहली पंक्ति को
मैं पहले स्तंभ से गुणा करती हूँ तो आपके पास वैल्यू आती है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान आप जानते हो क्या होता है 1। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये वाली वैल्यू भी 0। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा यानी बनेगा 1। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे सारी वैल्यू 0, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे 0 और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1। यानी इसको आप सरल करोगे तो आपका क्या बनेगा, एक इकाई अवयव बनेगा। ठीक है, अपन देख लेते हैं कि मिड पार्ट और आरएचएस की वैल्यू भी आपके पास क्या आती है, इकाई अवयव। तो अपन मिड पार्ट लेके चलते हैं। मिड पार्ट में आपको सारणिक ए को किससे गुणा करना है, इकाई अवयव से। सारणिक ए की वैल्यू आपकी क्या आई थी 1, और 3×3 का इकाई अवयव क्या होता है आप लोग जानते हो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखोगे आपकी दोनों वैल्यू क्या आ गई बराबर। अब अपन आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस में वही सहखंडज अवयव को किससे गुणा करना है, ए से। उसमें ए को सहखंडज अवयव से गुणा करना था, यहाँ पर ए सहखंडज अवयव को ए से उल्टा दे रखा है। तो वही सहखंडज अवयव की वैल्यू रख देते हैं और अपन किसका मान रख देते हैं ए का। तो वही आप पंक्ति को किससे करोगे, स्तंभ से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान जानते हो आप 1। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे सारी वैल्यू 0, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तब भी वैल्यू 0 आएगी। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे वैल्यू 0, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा यानी बनेगा 1। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे 0, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे 0, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब देखोगे कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से तीनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी बराबर आ रही है, और यही आपको क्या करना था थर्ड पार्ट में सिद्ध करना था। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक अवयव ए दे रखा है और सिद्ध करना है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर क्या है ए का ट्रांसपोज। ए इनवर्स क्या सिद्ध करना है कि वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक, जहाँ ए का ट्रांसपोज क्या है आपका ए का परिवर्त अवयव। तो वही सेम कंडीशन ए इनवर्स के लिए आप क्या किसका मान निकालोगे, एक तो ए का ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो पंक्ति है वो स्तंभ बना दोगे और स्तंभ है वो पंक्ति बना दोगे। ए इनवर्स के लिए किस किस की वैल्यू निकालोगे, ए के सारणी की और सहखंडज अवयव निकालोगे। तो अपना जो अवयव दे रखा है वो ले लेते हैं। ठीक, बाहर देखो 1/9 आ रहा है, तो अपन इसको तो स्किप नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे 1/9 को अंदर ले लीजिए। ठीक, देखना समझना कैसे दे रखा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि 1/ बाहर जो वैल्यू आ रही है ना उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जानते हो बाहर जो वैल्यू आती है वो अवयव में अलग होती है और सारणिक में अलग होती है। अवयव में तो क्या होता है, बाहर अगर कोई भी अचर संख्या होती है तो वो डायरेक्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट अवयव होते हैं उन सभी से गुणा हो जाती है, जबकि आपका डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। क्या बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट में क्या बताया था कि कोई भी अचर संख्या है वो अगर एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा हो रही है तो एक बार बाहर आएगी, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ से तो 2 बार बाहर आएगी, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ से हो रही है तो 3 बार बाहर आएगी। यानी मैट्रिक्स में अलग अलग सभी अवयव से गुणा न होकर के वो कोई भी पंक्ति या स्तंभ से गुणा, एक बार दे रखी है तो एक पंक्ति से या एक स्तंभ से, 2 बार दे रखी है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ से, और 3 बार दे रखी है तो 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ से हो गई। तो अपन एक बार इस 1/9 को क्या ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि अपन इसका सारणिक बनाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बस ये ध्यान रखो थोड़ा सा इसमें। तो 1/9 को अपन किसके अंदर ले रहे हैं, अवयव के अंदर ले रहे हैं। तो अवयव के अंदर किसी भी अचर संख्या को अंदर गुणा करते हैं तो सभी अवयव से गुणा हो जाती है। तो ये सभी अवयव से गुणा हो जाएगी तो अब 1/9 क्या है, जो भी अवयव के अंदर अवयव हैं सभी में क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब इसका सारणिक लेंगे, सारणिक लेंगे तो तब देखो सारणिक लोगे तो 1/9 देखो यहाँ पर एक पंक्ति से हो रहा है, 2 पंक्ति से और 3 पंक्ति से, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक स्तंभ से, 2 स्तंभ से या 3 स्तंभ से हो रहा है ना। तो अपन इसको 9 को बाहर लेंगे तो कितनी बार बाहर आएगा, 3 से हो रहा है तो कितनी बार बाहर आएगा। अवयव में तो कितना होता है, एक बार बाहर आएगा, जबकि सारणिक में 3 से हो रहा है तो कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार। तो 1/9 की क्या बन जाएगी, होल क्यूब, और अंदर वाले अवयव है वो ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो अपन इसका ईजिली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
अब अपन को किस किस ए यूनिवर्स के लिए अपन को तो एक तो सेखंडज अवयव की जरूरत पड़ेगी और एक आपको ए के सारणिक की जरूरत पड़ेगी। तो अपन ए का सारणिक निकाल लेते हैं। तो 1/9 की होल क्यूब ऐसा कैसा। तो अपन सारणिक निकालेंगे तो अपन प्रथम पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं तो -8 और -8 का उपसारणिक हो जाएगा 4 7 -8 4, क्योंकि उसकी संगत पंक्ति को छोड़ देंगे, स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी जो अव्यय बचेंगे वही उस अव्यय का क्या होगा उपसारणिक। आगे दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस साइन जाएगा, इसका उपसारणिक कितना आ जाएगा 4 7 1 4 4 + 4, तीसरा एलिमेंट +4 आ जाएगा, इसका उपसारणिक हो जाएगा 4 4 1 -8। इसको सरल करेंगे तो सारणिक ए की वैल्यू 1/9 की होल क्यूब तो -8 और ये 2 × 2 का उपसारणिक है तो क्या आ जाएगा अगर विकिरण के अवयव का गुणा 4 चौक 16 माइनस क्या आता है पश्च विकिरण के अवयव का गुणा 8 7 56 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से आगे सरल करेंगे तो आपके ए के सारणिक की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी तो 1/9 की होल क्यूब तो चल ही रहा है और अंदर वैल्यू आएगी आपके पास -81। तो 9 को भी 3 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो ये ए के सारणी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। अब आपको क्या चाहिए सहखंडज के लिए प्रत्येक एलिमेंट का क्या चाहिए सहखंड चाहिए। तो अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे अपन किसका निकाल रहे हैं -8 का सेकंड निकाले और -8 कौन सा एलिमेंट है 1 1 1 तो F11 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और इसका उपसारणिक किया जाएगा। यहाँ पर अपन 9 को अंदर लेंगे है ना, अंदर लेके देखेंगे। आप देखो यहाँ पर 2 पंक्ति से गुणा हो रहा है 1/9 तो 2 बार बाहर ले सकते हैं ना, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर देखना 1 1 क्या है -1 की पावर 1 + 1 और ये चल रहा है 4/9 और 1/9 और -8/9 और 4/9। ध्यान रख लेना, देखो यहाँ पर सम वैल्यू बनेगी तो प्लस साइन हो जाएगा। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ से गुणा हो रहा है तो 9 कितनी बार बाहर आएगा 2 बार तो 9 का स्क्वायर अंदर वैल्यू क्या बचेगी 4 1 और -8 और 4 वही चीज़ होगी ना। अपन इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे ये आ जाएगा 1/9 की स्क्वायर और ये इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 की स्क्वायर 81 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 16 + 8 यानी कितना आ जाएगा 16 और 8 आपका कितना आ जाएगा आपके पास। इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 1 है, यहाँ पर क्या है वैल्यू देखना 8 है 7 है 1 ना हो कि वहाँ पर कितना था 7 था। तो अंदर गुणा करेंगे ये तो हो जाएगा 81 और अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस कितना आ जाएगा 56 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 72/81 और 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 8/9। ठीक है कर लेंगे। इसी प्रकार से अगले एलिमेंट के अपन सेकंड निकालेंगे तो F12 कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और इसका उपसारणिक किया जाएगा। इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1/9 बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा 1/9 की होल स्क्वायर और विषम बन रहा है तो वैल्यू क्या आएगी माइनस और इसको गुणा करके सरल करेंगे तो आपकी F12 की वैल्यू आ जाएगी -1/9। इसी प्रकार से F13 क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3। आप सभी में से 1/9 की होल स्क्वायर को बाहर ले लो तो F13 की वैल्यू आ जाएगी -4/9। इसी प्रकार से आप F21 की वैल्यू निकाल सकते हो 22 की निकाल सकते हो 23 की निकाल सकते हो 31 32 और F33 की वैल्यू निकाल के आप क्या करोगे इन सभी को एक आव्यूह के रूप में लिखेंगे। आव्यूह के रूप में लिखने पर आपकी सारी वैल्यू क्या आ रही है ये आ रही है और आव्यूह के रूप में लिखने पर आपका सहखंडज आव्यूह क्या होगा जो भी आपका सहखंड आव्यूह आया उसका अपन क्या ले लेंगे ट्रांसपोज और वही क्या हो जाएगा आपका सहखंडज आव्यूह। ये क्या हो गया आपका सहखंडज आव्यूह। तो इसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं ना, ए इनवर्स हो जाएगा 1/a का सारणिक इंटू क्या हो जाएगा ADJA। तो ए के सारणिक की वैल्यू -1 और ADJE की वैल्यू रख दी। ठीक है आगे देखना आगे आएगा ए इनवर्स आ जाएगा आपका। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई ए इनवर्स की वैल्यू देखना पीछे देखना यहाँ पर 1/9 और आव्यूह आ रहा है। देखो यहाँ पर आव्यूह आ रहा है तो आप लोग बताओ आव्यूह आ रहा है तो 1/9 को बाहर लो तो कितनी बार बाहर आएगा सिर्फ एक बार। आव्यूह में सिर्फ एक बार आएगा। सारणिक में जितनी पंक्ति या जितने स्तंभ से गुणा हो रहा है उतनी बार बाहर आएगा। तो एक बार बाहर आने से आपका क्या हो जाएगा 1/9 और अंदर वैल्यू ये बच जाएगी। अब अपन को क्या निकालना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का मतलब ए की जो भी पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो और जो भी स्तंभ है उनको पंक्ति बना दो। अब इक्वेशन नंबर आप 2 और 3 से देखोगे तो ए का इनवर्स किसके बराबर आ रहा है आपका ए के ट्रांसपोज के और यही आपको सिद्ध करना था। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक तो अवयव ए दे रखा है और एक अवयव आपका बी व्युत्क्रमणीय अवयव, बी का व्युत्क्रमणीय अवयव दे रखा है। तब आपको सिद्ध करना है कि ए बी की होल इनवर्स सिद्ध करनी है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए बी की होल इनवर्स करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू तो दे रखी है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए इनवर्स की वही सेकंड अवयव निकाल लेंगे 1/a का सारणिक और ए डी जे। देखो सभी में सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आप खुद करोगे तब ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो वही अपन ए का सारणिक निकाल लेते हैं। ए का सारणिक निकालेंगे तो आपका जो अवयव दे रखा है उसको सारणिक के रूप में लिखेंगे और उसका निकालेंगे सारणिक। तो 5 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5, और इसका उपसारणिक आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 माइनस आ जाएगा 4, दूसरे अव्यय के साथ 0, तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 4 तीसरे अव्यय के साथ प्लस, और इसका उपसारणिक आ जाएगा आपका ये तो आ जाएगा 4 माइनस 3। तो आपकी वैल्यू ए के सारणिक की वैल्यू क्या आएगी -1। अब आपका जो भी अवयव ए दे रखा है उसके सभी अवयवों का क्या निकालेंगे अपन, सहखंड निकालेंगे। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। F11 की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, F12 की 0, F13 की 1, F21 की 8 आ जाएगी, F22 की 1, F31 की -12, F32 की -2 और F33 की वैल्यू 15 आएगी और F23 की -10। आपके पास सभी अवयवों के सहखंड आने के बाद उनको आपके सहखंडज के लिए क्या करोगे, अवयव के रूप में लिखोगे और उसका क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। अवयव के रूप में लिखेंगे तो आपकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी अवयव के रूप में। अब सहखंडज के लिए आपका जो सहखंड अवयव आया उसका अपन क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, और वही क्या हो जाएगा आपका सहखंडज अवयव। तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं ना, तो आपका ए के सारणी की वैल्यू कितनी आई, -1, और यहाँ पर सहखंडज अवयव की वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पर -1 है, -1 को पूरे अंदर अवयव से गुणा करोगे तो सभी अवयव से अलग अलग गुणा हो जाएगा, तो माइनस से अंदर गुणा करके आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई और बी इनवर्स की भी वैल्यू आ गई। अब जो सिद्ध करना है उसमें अपन क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS में बी इनवर्स की वैल्यू रखोगे और किसकी वैल्यू रखोगे, ए इनवर्स की, और दोनों ही अवयव है तो आप क्या करोगे, पंक्ति को किससे गुणा करोगे, स्तंभ से। पहली पंक्ति उठा लोगे, पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 - 3। ठीक, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये, और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो ये वाली आ जाएगी। पहली पंक्ति कंप्लीट होगी। अब दूसरी पंक्ति को उठा के पहले स्तंभ से करोगे तो ये वैल्यू आएगी, दूसरे स्तंभ से करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और तीसरे स्तंभ से करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, दूसरे स्तंभ से करोगे, तीसरे स्तंभ से करने के बाद आप सरल करोगे तो आपके पास ए बी की होल इनवर्स क्या आएगा, -2, 19, -27, -4, 18, -25, -5, 29, -42। ठीक है, आप निकाल सकते हो ऐसे। अगला देखना, अगला क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है, ए इनवर्स निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को गुणा करके आपको जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। ठीक, आपको अवयव क्या दे रखा है, ए दे रखा है। देखो 2 क्रॉस 2 का है ना, तो उसमें आपको सेकंड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप देख के मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी ना, उससे कर सकते हो। ठीक, आपको अवयव ए दे दिया तो उसे ए के ट्रांसपोज निकाल सकते हो ना, पंक्ति को स्तंभ बना दो और स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति। अब अपन को क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, तो अपन सारणिक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा, अगर विकर्ण के अवयव का गुणा 1 आ जाएगा, माइनस आएगा और -tan स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। और आप लोग जानते हो 1 + tan स्क्वायर अल्फा, या तो आप इतना छोड़ सकते हो या इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। अब अपन को क्या निकालना है, सहखंडज अवयव। देखो मैंने डायरेक्ट बताया था, सहखंडज अवयव आपके पास 2 क्रॉस 2 का अवयव दे रखा, 1 - tan अल्फा, tan अल्फा 0। 2 क्रॉस 2 में डायरेक्ट मैंने आपको सहखंडज अवयव कैसे निकालना बताया था, बताओ। आपके अगर विकर्ण के जो भी अवयव हैं उनको तो क्या कर दोगे, आपस में चेंज कर दोगे, और पिछले विकर्ण के जितने भी अवयव हैं उनका क्या कर दोगे, साइन चेंज, ओनली से क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे। यानी प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस आपका डायरेक्ट निकल जाएगा सहखंडज अवयव। उसके लिए अलग अलग सहखंड निकाल के उसका ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो ए इनवर्स आ गया और ए का ट्रांसपोज आ गया, तो एक ए इनवर्स में आप क्या लिखोगे, 1/a का सारणी। ए का सारणी क्या आया था आपके पास, 1 सेक स्क्वायर अल्फा, और आपके सेकंड अवयव की वैल्यू क्या आई, 1 - tan अल्फा, tan अल्फा 1। ठीक,
अब मैं जो भी टेन में और ये वैल्यू है सेक में उसको साइन और कोस के रूप में लिख रही हूँ, तो साइन टेन अल्फ़ा को मैंने क्या लिख दिया माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, ठीक। और सेक स्क्वायर अल्फ़ा को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा। इसको सरल करेंगे तो ए इन्वर्स की वैल्यू कोस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं ऊपर लेके अवयव है तो सभी अवयव से गुणा होगा अलग अलग, अंदर लेके जाऊँगी तो क्या बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। देखो यहाँ से थोड़ा सा वापस समझना मैंने कैसे किया है। यहाँ आपके पास ए इन्वर्स, ठीक है, और यहाँ कितना था सारणी के का मान सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और सहखंडज अवयव का मान कितना आया 1 माइनस टेन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा 1, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ए इन्वर्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको साइन कोस के रूप में लिखेंगे टेन को तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, और ये क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, और इधर 1 इस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं अंदर लेके जाऊँगी, अवयव दे रखा तो सभी अवयव से अलग अलग गुणा होगा, तो ए इन्वर्स कोस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा से करोगे तो कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा सिर्फ क्या बचेगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इसी प्रकार से नीचे बचेगा, यानी ये बच रहा है आपका, तो कर लोगे ना, तो क्या आएगा ए इन्वर्स बराबर आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इक्वेशन आपके पास ए के ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई और ए की इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई, दोनों को गुणा करोगे, गुणा करने पर आपका क्या बन रहा है, देखो सभी जो भी टेन दे रखा है उसको साइन और कोस में लिख लोगे, फिर अवयव दे रखे हैं तो प्रत्येक पंक्ति को किससे गुणा करोगे प्रत्येक स्तंभ से, 1 को कोस स्क्वायर अल्फ़ा से करोगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा से करोगे तो सिर्फ कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कैंसिल, और साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर 1 को साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा को कोस स्क्वायर अल्फ़ा से करोगे तो वही बचेगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसी प्रकार से नीचे साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा पहले दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे क्या बचेगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 1 को करोगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा से तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब क्या बचा, आप लोग जानते हो मैंने 1-2 फार्मूले आपको एक्सरसाइज 2 में बताए थे, कि आपको 2 फार्मूले बताए थे, एक तो कोस 2 अल्फ़ा क्या होता है आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, एक साइन 2 अल्फ़ा बराबर कितना होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो देखो ए के ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स कितना आ जाएगा आपके पास कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, और यही क्या है आपकी RHS, और यही आपको सिद्ध करना था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहे हैं वो आपके विविध प्रश्नमाला में आएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो आपको एक अवयव दे रखा है और अवयव में आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर 0, ठीक। और उसके बाद क्या सिद्ध करना है आपको व्युत्क्रम अवयव सिद्ध करना है, तो पहले अपन जो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i सिद्ध करना है ना, इसके लिए अपन LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS में ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ ए इंटू ए, यानी ए का क्या हो रहा है 2 बार गुणा हो रहा है, ए इंटू ए लिख दिया, ए इंटू ए की वैल्यू ये आ जाएगी, माइनस क्या आ रहा है 4, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -8,5,2,4 और माइनस 42i, आई का मतलब क्या है इकाई मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, ठीक है। तो ए इंटू ए को वही आप पंक्ति को प्रत्येक पंक्ति को किससे गुणा कर लो स्तंभ से गुणा कर लो, -8 को 8 से करोगे 64, फिर 5 को 2 से करोगे +10, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो कितना आ जाएगा -40 + 20, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे -16 + 8, दूसरी पंक्ति को दूसरी स्तंभ से करोगे तुम 10 + 16 +4, देखो बाहर अचर संख्या आ रही है और आपका क्या अवयव है तो प्रत्येक अंदर जाके क्या होगा प्रत्येक अवयव से क्या होगा गुणा होगा, तो ये बन जाएगा -32 28 और 16, -42 को अंदर गुणा लोगे तो -42 0 0 -42, इसको सरल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 74 -20 -8 26, ठीक है। अब तीनों वैल्यू क्या आ रही है आपके पास प्लस में आ रही है, तो आप जैसे सामान्य योग करते हो तो अवयव में सामान्य योग कर दोगे, योग करने पर आपके पास क्या आएगा एक शून्य अवयव आएगा, और शून्य अवयव आएगा बराबर 0 आ जाएगा, और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। एक आपको सिद्ध करना है ए इन्वर्स के लिए क्या क्या निकालोगे, ए का सारणिक निकालोगे और ए का क्या निकालोगे सहखंडज अवयव। ए का सारणिक निकाला, ए का सारणिक कितना है देखो यहाँ पर ए का सारणिक मैंने निकाला
2 क्रॉस 2 की है तो अगर विकेंड के अवयव का गुणा -32 और फिर -10 यानी आ जाएगा -42। और 2 क्रॉस 2 का है तो आप सहखंडज अवयव डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। 2 क्रॉस 2 में कैसे निकालोगे? अगर विकेंड के अवयव को तो एक तो क्या कर दोगे, सहखंडज अवयव निकालेंगे तो अगर विकेंड के अवयव को तो आपस में चेंज कर दोगे, कितना हो जाएगा 4 - 8। और पिछले विकेंड के अवयव के सिर्फ क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे, और यही क्या आ जाएगा आपका सहखंडज अवयव। दोनों वैल्यू आ गई तो ए इनवर्स में दोनों वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/-42। और ये क्या है सहखंडज अवयव, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/42 - 4528। और यही आपको सिद्ध करना था। बाकी जो इसमें क्वेश्चन रह गए हैं आप खुद निकालने की कोशिश करोगे, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन विविध प्रश्नमाला में है वो भी निकालने की कोशिश करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके।